नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, 2022 एज वेल एज 2023। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ध्रुव पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के बारे में, विच इज़ अ प्रोग्राम फॉर एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy Plus has started diverse range of offers for all of the UPSC aspirants. Now Unacademy Plus brings extra 10% off for limited period offer. Now get approximately 45% discount on your Plus subscription with this Save on Combo offer. Get 25% discount if you take GS and optional subscription together, 10% discount using the code ARPITA10 ARPITA10 and 10% extra discount from Unacademy Plus. This offer of extra 10% discount is limited till 14 July 2021. Also, the new batches for UPSC CSE are starting on 14 July, that is today. 1 year batch for UPSC CSE for bilingual batches is also starting, as well as Hindi batch Lakshya UPSC CSE 2022 GS की पूर्ण तैयारी. Also, the Expedition UPSC CSE GS batch is also starting. The 2-year batches are also starting in Hindi as well as in English. Also, the bilingual batches are starting from 14 July, that is today. These batches have live classes by Unacademy's top educators. NCERT and prelim test series will be there. Also, the complete syllabus coverage, not just for prelims but also for mains. So join now, the link has been given in the description box. Apply the code ARPITA10 ARPITA10 and join Unacademy, the pathway to crack UPSC CSE with India's top educators. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ध्रुव पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के बारे में. देखिए, ध्रुव पीएम लर्निंग इनोवेटिव प्रोग्राम को प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के नाम से इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बिकॉज अगर हम देखें एजुकेशन का जो सेक्टर है वहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इंडस्ट्री में जो एजुकेशन, जो रूल, जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो ट्रेडिशनल एजुकेशन में कहीं ना कहीं लैकिंग है. उसी पूरी की पूरी जो ड्रिफ्ट है, जो चेंज है, इतना बड़ा जो डिफरेंस है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कई बार प्रयास करे हैं. इस तरीके के लर्निंग प्रोग्राम्स, लर्निंग स्कीम्स को लॉन्च किया है. उन्हीं में से एक 2019 में आया हुआ ध्रुव प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम भी है. ध्रुव हैज़ बीन लॉन्च टू एनरिच द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड, ऑल्सो टू encourage them to achieve excellence as their potential and help in the development of the society. So this is the ध्रुव program. It was an initiative जिसमें assistance जो दी है, it was done by Union Ministry of HRD, that is your Human Resource Development. ध्रुव जो नाम है वो ध्रुव तारे से, यानी कि जो पोल स्टार है, उससे लिया गया है. इफ़ यू वांट टू मेक योर कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स एंड अदर थिंग्स, द सेलेस्टियल बॉडीज मोर, यू कैन रेफर NCERT of CBSE Class 6 Chapter 1 as well of Geography. As far as this program is concerned, it was launched on October 10, 2019 बाय यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी. आपको ये जो प्रोग्राम है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इवन 2020 की टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज में, एज वेल एज 2021, मेकिंग इट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. अब ये जो प्रोग्राम है, दिस इनोवेटिव प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एट द इसरोज हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इन द प्रेजेंस ऑफ आपके यूनियन HRD मिनिस्टर प्लस डॉक्टर के सिवन जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, विंग कमांडर राकेश शर्मा जी एंड प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन सभी की प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया इन 2019. एंड द प्रोग्राम, द मेन फोकस ऑफ द प्रोग्राम वाज टू इंकरेज यंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, स्पेशली जो साइंस और परफॉर्मिंग आर्ट्स और क्रिएटिव राइटिंग जैसी फील्ड से रिलेट करते हैं और आगे इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, उनको और इनकरेज करने के लिए, और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है और जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन है उसके डिफरेंस को खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर
that through this program, the Indian government shall encourage talented and gifted children to enrich their skills and knowledge, as I told you earlier. And in center of excellence across the country, children will be mentored and nurtured by the renowned experts. जो भी experts हैं फील्ड के, उनके गाइडेंस में जो भी बच्चे हैं जिनको भी सिलेक्ट किया गया है, ऑलमोस्ट अराउंड 60 किड्स हैव बीन सिलेक्टेड, 30 के बैचेस में इनको डिवाइड किया गया है. दे विल बी गाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स. ऑल्सो द मेन फोकस एरियाज आर आर्ट्स एंड साइंस. इसमें फाइनेंस या कॉमर्स बैकग्राउंड का एरिया नहीं है मेन फोकस. द मेन फोकस एरिया इज आपका जो आर्ट्स है, ऑल्सो साइंस. और टोटल 60 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है जो कि ऑल अराउंड द कंट्री, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से हों या गवर्नमेंट स्कूल से हों. जो क्लास रेंज है वो 9 to 12 रखी गई है. तो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के जितने भी छात्र हैं वो सभी उनमें से सिलेक्ट किए गए हैं 60 स्टूडेंट्स. दिस विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस. और जो भी इनोवेटिव लर्निंग की बात हम करते हैं, एज फार एज दी न्यू एज इज कंसर्न, इनोवेटिव लर्निंग में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस तरीके की नए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इवन ट्रेडिशनल एजुकेशन के कहीं ना कहीं लैक करती हैं उसको समझाने के लिए, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स लाइक ध्रुव इनोवेटिव प्रोग्राम, थिंग्स फॉर द स्टूडेंट will become very easy. Also, this program will help them to grow and work for the betterment of the society and the country. यानी कि नेशनल इंटरेस्ट में भी एक पॉजिटिविटी ये प्रोग्राम लेके आएगा. Now, what are the key features? देखिए, पहला की फीचर आपको याद रखना है कि जो पहला बैच अंडर दिस इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम में पढ़ाया गया है, गाइड किया गया है बच्चों को, वो 2019 में अक्टूबर में तैयार किया गया. इसमें टोटल 60 स्टूडेंट्स को लिया गया जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, द बेस्ट ब्रेन्स अक्रॉस द नेशन, रेंजिंग फ्रॉम क्लास 9 to 12, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही स्कूल से सिलेक्शन का प्रोसेस चला. 30 जो इनमें से स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स से हैं. 30 जो यानी कि आधे जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स आर्ट्स से हैं, आधे बच्चे साइंस के बैच के हैं. दे वर चूजन फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ ध्रुव. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. दे वर चोजन अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स. अंडर द प्रोग्राम एक 14 डे का लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसको कि आप ट्रेनिंग समझ सकते हैं, इट वॉज गिवन अरेंज टू ऑल ऑफ दीज 60 स्टूडेंट्स. 60 स्टूडेंट्स को पहले दो के बैच में बांटा गया, डिवाइड किया गया, 30 फॉर आर्ट्स, 30 फॉर साइंस. और जो रिस्पेक्टिव इनके जो सब बैचेस बने, यानी कि अगर 30 साइंस में है या 30 आर्ट्स में है तो 30 को भी डिवाइड कर दिया गया 10-10 के ग्रुप में, जिससे कि सभी के ऊपर प्रॉपर एक्सपर्ट जो है अपनी गाइडेंस उन्हें दे सकें और प्रॉपर मेंटर कर सकें. एक्सपर्ट एंड मेंटर्स वर अलॉटेड फॉर बोथ द स्ट्रीम स्टूडेंट्स. और जो आपको यहाँ पर स्पेशली जो बात याद रखनी है, दैट फॉर साइंस द स्टूडेंट्स हैव टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स. और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से जो स्टूडेंट्स जिनका मेजर है, उनको कोरियोग्राफी और एक्ट जो है वो प्रेजेंट करना होगा. और कोरियोग्राफी, प्रोजेक्ट या जो एक्ट है, उन सभी का जो थीम होगा, इट वॉज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी बेस्ड इशू, जिससे कि बच्चे जो हैं वो नेशन के बारे में और अच्छे से इनकरेज हो पाएँ और अच्छे से अपना काम करें आगे. प्लस जो ट्रेडिशनल और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है उसका डिफरेंस कम कर दिया जा सके. दिस प्रोग्राम कैन डेवलप कॉन्फिडेंस एज वेल अमंग द स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम गेन एंड स्प्रेड अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ द एक्टिविटीज़ अक्रॉस द ग्लोब. देखिए, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं, दे विल हेल्प वेरी मच एज फार एज द स्टूडेंट्स, द इंडियन स्टूडेंट्स आर कंसर्न. अगर हम बाहर की बात करते हैं, फॉरेन नेशंस की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं, आपने ग्रेटा थनबर्ग का नाम जरूर सुना होगा, क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स, इस तरीके की जो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर स्पीच देना या फिर इंगेज करना बहुत सारे पब्लिक को, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इवन इन द इंडियन स्टूडेंट्स दिस प्रोग्राम विल हेल्प अ लॉट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ऑफ दिस प्रोग्राम फोकसिंग ऑन जस्ट 2 key sectors, but they intend to spread across the various other stream as well. ऐसा भी माना जा रहा है कि ये पायलट प्रोजेक्ट एक बार जैसे चला है 2019 और 20 वाला जो टाइम है, इस पायलट प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाएगा. और ये भी हो सकता है एज पर द एक्सपर्ट्स एंड इवन यू विल सी दिस इन द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स एज वेल, कि इस तरीके की जो प्रोग्राम्स या स्कीम्स हैं उनको ग्रेजुएट्स, जो कि स्टार्टअप कल्चर के लिए भी आता है, वहाँ पर स्टार्टअप कल्चर से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं. ऑल्सो द पीपल हु आर इन देयर अर्ली 20s एज वेल एज इन देयर अर्ली 30s, ऐसे प्रोग्राम्स को वहाँ तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है. Now, what you need to remember as far as this scheme is concerned is that मेंस में इकोनॉमी का GS पेपर 3 जो है
इकोनॉमी का जो सेक्शन है वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आए, यू कैन डेफिनेटली राइट दिस स्कीम डाउन एज वन ऑफ द करंट प्रॉस्पेक्ट्स एज वेल एज schemes that are being used by the government for the development and the growth of the education sector as well as the students growth. प्लस अगर वनडे एग्जाम स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स में भी आपको ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा. So the government of India has started off this program focusing on just 2 key sectors, but they intend to spread across the various other streams and sectors for an innovative development of the children across the country, as I told you earlier, and also provide them an opportunity to grow as well. So this was all for today. If you are having any doubts, you can comment down and like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it. Thank you.